Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Code of Criminal Procedure and next question is appeal. The provision related to appeal under the Code of Criminal Procedure 1973. तो अपील के प्रोविज़न हमने यहाँ पे पढ़ने हैं। देखिए आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर किस तरीके से सब्सटेंशियल लॉ जो कि हमारे पास आईपीसी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो करके जो है किसी पर्सन का वहाँ पे एक्विटल या फिर कन्विक्शन वहाँ पे किया जाता है। आपने एक क्राइम होने से जो स्टार्ट होती हैं चीज़ें एफआईआर से रिलेटेड, उसकी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, चार्जशीट फाइल होना, ट्रायल चलना, ट्रायल के बाद किस तरीके से जजमेंट आना, सारा आपने पढ़ा। जजमेंट आ जाने के बाद एक्यूज पर्सन के पास ये राइट होता है कि वो अपर कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। तो यही प्रोविज़न जो है अपील के जो है आपके सीआरपीसी के सेक्शन 372 टू 394 बता रखे हैं। इन्हीं को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखिए, अपील इज़ एन इम्पॉर्टेंट रेमेडी फॉर द पर्सन डिससेटिस्फाइड फ्रॉम द जजमेंट फाइंडिंग एंड ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट। तो ट्रायल कोर्ट ने जो भी डिसीज़न दिया है, कोई भी जजमेंट दी है, कोई भी ऑर्डर दिया है, अगर वो जो पर्सन है जिसको वो जज जिसके अगेंस्ट जजमेंट या ऑर्डर आया है, अगर वो उससे डिससेटिस्फाइड है तो उसको अपील का राइट वहाँ पे होता है। सेक्शन 372 टू 394 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 लेज डाउन द प्रोविजन इन द रिलेशन टू द अपील। तो सेक्शन 372 से लेके 394 तक जो है प्रोविज़न किए गए हैं अपील के रिगार्डिंग अंडर द सीआरपीसी। First of all, it is necessary to know that no appeal shall lie from any judgment or order of the criminal code except as provided by this code or any other law for the time being in force। तो सेक्शन 372 में सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्लियर कर दी है कि किसी भी मैटर में, किसी भी जजमेंट या ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं हो सकती है अगर उसका प्रोविज़न कोड में नहीं कर रखा है। तो इट मीन्स कि कोड में अगर प्रोविज़न कर रखा है, सीआरपीसी के अंडर अगर प्रोविज़न कर रखा है, तभी किसी मैटर में अपील हो सकती है। अदरवाइज़ किसी जजमेंट या ऑर्डर की अपील वहाँ पे नहीं हो सकती है। सो अपील का प्रोविज़न जो है वो सीआरपीसी के अंदर लिखा हो जाना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। देखिए, अब अपील से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है उनको यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम। अपील फ्रॉम द ऑर्डर फ्रॉम द रिक्वायरिंग और रिफ्यूजिंग द सिक्योरिटी। तो देखिए, एक क्रिमिनल कोर्ट जो है नंबर्स ऑफ ऑर्डर देती है ड्यूरिंग द ट्रायल और फिर एक फाइनल जजमेंट भी देती है, फाइनल डिसीजन भी देती है। तो एक ट्रायल के दौरान जो कोर्ट ऑर्डर्स देती है उनकी भी अपील की जा सकती है, तो ऑर्डर की भी अपील हो सकती है। तो सेक्शन 373 कुछ ऑर्डर्स हैं जिनके बारे में अपील के बारे में बताता है। हु हैज़ बीन ऑर्डर्ड अंडर सेक्शन 170 टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग अ पीस फॉर द गुड बिहेवियर। तो ये आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि गुड बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए कोर्ट जो है सिक्योरिटी जो है डिमांड कर सकती है। तो अगर किसी से सिक्योरिटी जो है मांगी गई है सेक्शन 170 के अंडर, तो इस ऑर्डर के कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है अपील की जा सकती है। दूसरा, हु इज़ एग्रीड बाय द एनी ऑर्डर रिफ्यूजिंग एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 121। अगर किसी पीड़ित पक्ष ने वहाँ पे सिक्योरिटी जो है दी है जिसको कोर्ट ने या तो एक्सेप्ट नहीं किया है या उसको रिजेक्ट कर दिया है उस श्योरिटी को सेक्शन 121 के अंडर, तो इसकी अपील भी आप सेशन कोर्ट में कर सकते हो। तो श्योरिटी से रिलेटेड मैटर की अपील, श्योरिटी से रिलेटेड जो ऑर्डर कोर्ट करती है उनसे रिलेटेड अपील अगर आप करना चाहें इन ऑर्डर के अगेंस्ट, तो आप सेशन ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन में आप कर सकते हैं। तो ये तो होगी ऑर्डर के बाद। अब कन्विक्शन जो होती है, जब किसी पर्सन को वहाँ पे सज़ा सुना दी जाती है, किसी को अपराधी ठहरा दिया जाता है, तो उसके अगेंस्ट अपील के क्या प्रोविज़न है वो सेक्शन 374 के अंडर बता रखे हैं। एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन द ट्रायल हेल्ड बाय द हाई कोर्ट इन इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिडिक्शन में अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी पर्सन का कन्विक्शन जो है का ट्रायल जो है हाई कोर्ट ने चलाया अंडर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिडिक्शन, तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। इट मीन्स कि हाई कोर्ट ने अगर किसी पर्सन को वहाँ पे कन्विक्ट किया है तो उसकी अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। इफ़ एनी कन्विक्शन ऑन एन अ ट्रायल हेल्ड बाय द सेशन जज और एडिशनल सेशन जज और इन द ट्रायल बाय एनी अदर कोर्ट इन विच द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर हैज़ बीन पास्ड अगेंस्ट हिम मे अपील टू द हाई कोर्ट। अगर किसी पर्सन का कन्विक्शन जो है सेशन कोर्ट ने किया है या
एडिशनल सेशन जज ने किया है या और किसी कोर्ट ने उसका ट्रायल किया था उस कन्विक्शन का जहाँ पे सज़ा 7 साल से ऊपर की दी गई है, तो इसकी अपील भी हाई कोर्ट में की जा सकती है। नेक्स्ट आपके पास save as otherwise provided in the subsection 2, any person convicted on a trial held by the metropolitan magistrate or assistant session judge or magistrate of first class और ऑफ द सेकंड क्लास, अगर किसी पर्सन का कन्विक्शन जो है किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने किया, किसी ट्रायल के दौरान असिस्टेंट सेशन जज ने किया उसका कन्विक्शन, उसको मतलब सज़ा वहाँ पे दी, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ने या सेकंड क्लास के जज ने सज़ा दी, 325 के अंडर उसको कन्विक्ट किया गया, 325 आपको पता हर्ट के केसेस होते हैं, या फिर 360 के अंडर जो है उसको वहाँ पे सज़ा पास की गई, तो इन सभी कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील जो है वो सेशन कोर्ट में की जा सकती है। Thus the section 374 lay down the provision appeal from the conviction in general matter। तो जनरल मैटर में अगर किसी का कन्विक्शन होता है तो आप अपील कैसे करेंगे ये यहाँ पे बताया गया है। तो अगर हाई कोर्ट ने कन्विक्शन किया है किसी ट्रायल के अंडर किसी पर्सन का अक्यूज़ का, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, और अगर सेशन कोर्ट ने किया है या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने किया है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये सारे प्रोविज़न आपने यहाँ पे पढ़े। नेक्स्ट आपके पास अपील बाय द स्टेट अगेंस्ट द सेंटेंस। अब यहाँ पे सेक्शन 377 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न की बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी किसी सज़ा के अगेंस्ट अपील कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट मीन्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी जो है वहाँ पे कोई सज़ा किसी को दी गई तो उसके अगेंस्ट अपील कर सकता है। सेक्शन 377 ऑफ द कोड प्रोवाइड्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट में इन एनी केस of the conviction of a trial held by any court other than the high court direct the public prosecutor to present an appeal to the high court against the sentence on the ground of its inadequacy। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे और किसी पर्सन का किसी अक्यूज का कन्विक्शन जो है ट्रायल कोर्ट ने किया है लेकिन वो हाई कोर्ट नहीं होनी चाहिए, तो वो अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये डायरेक्ट कर सकता है कि आप इसकी अपील जो है इस कन्विक्शन इस सज़ा के अगेंस्ट अपील जो है आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये जो है वहाँ पे डायरेक्ट कर सकती है कि अगर किसी पर्सन का कन्विक्शन हुआ है और वहाँ पे सज़ा दी गई है तो उसकी सज़ा के रिगार्डिंग अपील जो है हाई कोर्ट में की जा सकती है। There is some changes in this system after the Criminal Procedure Code Amendment 2005. According to this, on the inadequacy of the sentence, appeal can lie in the session court against the order of the magistrate and against the order of the any court appeal lie to the high court। तो किसी भी कोर्ट के अगेंस्ट अपील जो है सेंटेंस सजा से रिलेटेड अपील जो है वो सेशन कोर्ट में की जाएगी, और इसके अलावा कोई और कोर्ट है तो हाई कोर्ट में इसकी अपील जो है की जाएगी। इट सच कन्विक्शन इज कंसर्न विद द इन्वेस्टिगेशन बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। अगर ये जो कन्विक्शन जो हुई है और उसमें जो सज़ा जो दी गई है ये किसकी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हुई है, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट की इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे ये सज़ा दी गई है, कॉन्स्टिट्यूट अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंडर ये सज़ा ये जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी, और बाय एनी अदर कोई भी एजेंसी हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट एंड अपील टू द हाई कोर्ट। तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उस कन्विक्शन उस सज़ा के अगेंस्ट अपील जो है हाई कोर्ट में फाइल करने के लिए बोल सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी अगर किसी अक्यूज्ड को सज़ा वहाँ पे हुई है उसकी कन्विक्शन अगर हुई है तो उस सज़ा से रिलेटेड अपील जो है वो अपर कोर्ट में हाई कोर्ट में कर सकता है, ये यहाँ पे बताया गया है। अपील फ्रॉम द एक्यूटल जो अब आपके पास आता है, पहले आपने अपील पढ़ा कन्विक्शन के अगेंस्ट, अगर एक्यूटल किसी को बरी वहाँ पे कर दिया जाता है तो उसकी अपील कहाँ पे की जाती है। सेक्शन 378 प्रोवाइड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में इन एनी केस डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट एन अपील टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एन ओरिजिनल और अपीलेट ऑर्डर एक्यूटल पास बाय एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट, सच ऑर्डर में बी गिवन इन अपील और रिविजन। तो यहाँ पे क्या बताया गया 378 के अंडर स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो है डायरेक्ट कर सकती है कि अगर किसी एक्यूज का जो है एक्यूटल वहाँ पे जो है छोटी कोर्ट ने कर दिया है, मान लीजिए सेशन कोर्ट ने कर दिया है, तो उसके एक्यूटल के अगेंस्ट अपील जो है वो हाई कोर्ट में की जा सकती है, ये यहाँ पे बता रखा है। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे मान लीजिए पब्लिक कोई बहुत संगीन मामला है जहाँ पे कोई मर्डर हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से केस चलता है, ये आपको पता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो स्टेट की तरफ से लड़ता है
और वहाँ पे वो जो कोर्ट है वो उस अक्यूज को रिहा कर देती है, एक्विटल उसका कर देती है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यहाँ पे डायरेक्ट करके उसकी अपील जो है वो हाई कोर्ट में कर सकती है कि इसको एक्विटल नहीं होना चाहिए था। यही बात यहाँ पे बताई गई है कि अगर किसी का एक्विटल जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के अंडर हुई है या दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंडर जो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बनी है उसकी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो है किसी का एक्विटल हुआ है, तब भी वो अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो है यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता है कि इसकी अपील जो है आप हाई कोर्ट में वहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है द परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी रिक्वायर्ड फॉर सच एन अपील। तो रीमा अग्रवाल बसी अनुपम के केसेस में यही बोला गया कि हाई कोर्ट का परमिशन जो है लेना यहाँ पे जरूरी है अगर ऐसी अपील वहाँ पे फाइल करनी है। तो अगर हाई कोर्ट आपकी जो है एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है अपील की, तभी वो अपील को वहाँ पे सुनेगी। ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एक्विटल इट शुड बी टेक इनटू कंसिडरेशन दैट देयर इज नो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो जब अपील जो है एक्विटल के अगेंस्ट अपील जो है हाई कोर्ट जब सुन रहा हो तो ये खास ध्यान रखना चाहिए जहाँ की वहाँ पे मिस कैरेज ऑफ जस्टिस वहाँ पे ना हो रहा हो। अल्लाह रखा के मंसूरी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केसेस में ये बोला गया है। तो कुछ केसेस यहाँ पे इस तरीके से दे रखे हैं। अब आपके पास यहाँ पे है तो कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील आपने देखी, एक्विटल के अगेंस्ट आपने अपील देखी, ये आपने देख लिया। अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन बाय द हाई कोर्ट, सेक्शन 379 के अंडर ये प्रोविज़न किए गए हैं अपील के कि अगर जो है according to section 379 the court where the high court has an appeal reversed on the order of acquittal of an accused person and convicted him, the sentence him to the death of the imprisonment for life or imprisonment for the term of 10 year more, he may appeal to the supreme court। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि अगर अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट, अगर किसी केसेस में हाई कोर्ट ने किसी के एक्विटल हुआ था छोटी कोर्ट में, इसको ऐसे समझिए कि अपील हाई कोर्ट के पास कोई अपील आती है और उस अपील में जो है छोटी कोर्ट ने क्या किया था, किसी एक्यूज का एक्विटल वहाँ पे कर दिया था। अब हाई कोर्ट ने क्या किया, उस एक्विटल को चेंज करके, डिसीजन को चेंज करके उसको वहाँ पे कन्विक्ट कर दिया, या उसको फांसी की सज़ा दे दी, या उम्र कैद की सज़ा दे दी, या 10 साल से ऊपर की सज़ा दे दी। तो इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील जो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ये तब होता है जब हाई कोर्ट ने छोटी कोर्ट के डिसीजन को बिल्कुल ही रिवर्स कर दिया है, और उस सिचुएशन में होता है जब छोटी कोर्ट ने किसी एक्यूज को एक्विटल कर दिया था, बरी कर दिया था, और इसकी अपील अब हाई कोर्ट में गई, दूसरी पार्टी ने की होगी। हाई कोर्ट में जब अपील गई तो हाई कोर्ट ने इस एक्विटल के डिसीजन को बिल्कुल ही रिवर्स कर दिया और उसको फांसी की सज़ा वहाँ पे दे दी, या उम्र कैद की सज़ा वहाँ पे दे दी, या 10 साल से ऊपर की कैद की सज़ा दे दी। तो अब वो अक्यूज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ये जो है स्पेशल 379 में बताया गया है, जहाँ पे डिसीजन जो है रिवर्स्ड हो जाता है। स्पेशल राइट ऑफ द अपील, स्पेशल राइट ऑफ अपील जो है 380 में बता रखा है। When more person than one are convicted in one trial, एक से ज़्यादा पर्सन जो है किसी केस के अंडर जो है कन्विक्ट हो जाते हैं, सज़ा हो जाती है, then an appealable judgment or order has been passed in respect of any such person or all of any of person in convicted and such trial shall have a right to appeal। तो मान लीजिए कि बड़े सारे पर्सन हैं, उन पे कोई ट्रायल चलता है और वो वहाँ पे कन्विक्ट हो जाते हैं, तो उनमें से कोई भी एक जो है अपील करने का राइट वहाँ आगे जो है रखता है। वहाँ पे इसके प्रोविजन यहाँ पे किए हैं। केसेस इन विच नो अपील अलाउड, 375 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बताता है कि ऐसे कौन कौन से मामले हैं जहाँ पे ऐसे कौन कौन से मामले होंगे जहाँ पे अपील अलाउ ही नहीं है, कोर्ट के अंडर अपील की ही नहीं जा सकती है। तो इसके प्रोविजन यहाँ पे बता रखे हैं। व्हेन एन अक्यूज हैज़ प्लीडेड गिल्टी, तो सेक्शन 375 क्लियर बोलता है कि जहाँ पे उस अक्यूज ने अपना जो अपराध है उसको मान लिया है, उसने कन्फेशन कर लिया है, या उसने प्लीडेड गिल्टी कर लिया है, वहाँ पे अपने अपराध को मान लिया है, तो फिर उसके अगेंस्ट सज़ा सुना दी जाती है और वहाँ पे वो फर्दर अपील वहाँ पे नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे यही बता रखा है, सेक्शन 375 ऑफ द कोड प्रोवाइड दैट वेयर एन अक्यूज पर्सन हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑन अपील ऑफ गिल्टी there shall be no appeal if the conviction is by the high court। अगर हाई कोर्ट ने वो कन्विक्शन किया है on the basis of pleaded guilty, या फिर if the conviction is by the court of session, या कोर्ट ऑफ सेशन ने किया है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने किया है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास ने किया है, तो उस केसेस में जहाँ पे ये कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशन या प्लीडेड गिल्टी के बेसिस पे किसी अक्यूज़ को वहाँ पे सज़ा दे दी गई है, कन्विक्ट कर दिया गया है,
उसके बाद फिर उसकी अपील आगे आप नहीं कर सकते हैं, ये बताया गया। इसके अलावा कुछ ऐसे पिटी मैटर्स भी हैं जहाँ पे अपील नहीं हो सकती है। हाई कोर्ट के कौन कौन से डिसीजन जहाँ पे अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती। अगर हाई कोर्ट ने सज़ा जो है 6 महीने से कम की सज़ा दी है, 6 महीने तक की सज़ा दी है और 1,000 रुपये तक का जुर्माना किया है या दोनों किए हैं, तो इस कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट को अपील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी कोर्ट का टाइम सेव करना है इसलिए। When the Court of Session of Metropolitan Magistrate passes on a sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 months or fine not exceeding 200 rupees or both the imprisonment and fine, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ सेशन ने वहाँ पे जो सज़ा है 3 महीने की दी है और 200 रुपये का जुर्माना किया है, दोनों किए हैं, तो उसकी अपील आप हाई कोर्ट में नहीं कर सकते। When the magistrate of first class passes on a sentence of fine not exceeding 100 rupees, अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने 100 रुपये तक का फाइन वहाँ पे किया है, तो इसकी अपील आप नहीं कर सकते हैं। वेयर इन अ केस ऑफ ट्रायल समरली अ मजिस्ट्रेट पावर टू एक्ट अंडर सेक्शन 360 पासिस ऑन ए सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 200, तो जहाँ पे मजिस्ट्रेट जो है समरी ट्रायल में मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 260 के अंडर जो है फाइन ही लगाया है 200 रुपये तक का, तो उसकी अपील भी आप आगे नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बता रखे हैं कि ऐसे पिटी मैटर यहाँ पे अपील नहीं हो सकती है। अबेटमेंट ऑफ अपील के बारे में किया गया है कि अपील की समाप्ति कब हो जाती है। सेक्शन 394 ऑफ द कोड लेज डाउन प्रोविजन फॉर द अबेटमेंट ऑफ अपील अकॉर्डिंग टू इट। एवरी अपील अंडर सेक्शन 377 और 378 शैल फाइनली अबेट ऑन द डेथ ऑफ द अक्यूज। तो अपील का राइट तब खत्म हो जाता है जब वहाँ पे उस अक्यूज की डेथ वहाँ पे हो जाती है, तो फिर अपील कौन करेगा, ठीक है जी। Every other appeal under this chapter except an appeal from the sentence of fine shall finally abate on the death of the appellant। तो अगर किसी केसेस में फ़ाइन वहाँ पे लगाया गया है एज ए सज़ा जो है एज ए फ़ाइन दी गई है और वहाँ पे उस अपीलेंट की डेथ हो जाती है, तब भी अपील अबेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ये यहाँ पे बता रखा है। If the appeal is made after the 10 year for the some reason then it is liable to be dismissed। अगर 10 साल के बाद अपील की जाती है तो वो जो है डिसमिस वहाँ पे की जा सकती है, ये प्रोविजन यहाँ पे बता रखी है। Provided that where the appeal is against a conviction and the sentence of death or imprisonment and the appellant dies during the pendency of the appeal, any of near relative may within 30 days of the death of the appellant apply to the appellate court for the leave to continues the appeal and if leave is granted appeal shall not abate। तो यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न बता रखा है कि अगर कन्विक्शन जो है एंड कन्विक्शन हुआ है वहाँ पे और डेथ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट दिया गया है और उसकी अपील जो है की जा रही है वहाँ पे उस कन्विक्शन के अगेंस्ट जहाँ पे डेथ पेनल्टी या फिर जहाँ पे सज़ा जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट वहाँ पे दी जा रही है और अपीलेट जो है उस अपील के दौरान जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो नियर रिलेटिव जो है 30 दिनों के अंदर जो है वहाँ पे अपीलेट कोर्ट को जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लीव एप्लीकेशन दे सकते हैं कि इस अपील को कंटिन्यू किया जा सके और वहाँ पे वो 30 दिनों के अंदर एक एप्लीकेशन दे देते हैं ताकि वो अपील कंटिन्यू रहे, तो फिर वो अबेट नहीं मारी जाएगी, वो अपील ख़त्म नहीं मारी जाएगी। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ द अपील। तो अपील करने का प्रोसीजर क्या है वो सेक्शन 362 के अंडर आपको बता रखा है। तो देखिए, एवरी अपील शैल बी मेड इन द फॉर्म ऑफ पेटिशन इन राइटिंग प्रेजेंटेड बाय द अपीलेट और हिज प्लीडर एंड शैल अकम्पनीड बाय द कॉपी ऑफ जजमेंट और ऑर्डर अपीलेट अगेंस्ट। तो जो भी अपील की जाएगी वो पटिशन के तौर पे की जाएगी, प्रार्थना पत्र के तौर पे की जाएगी, राइटिंग में होगी, अपीलेट वो करेगा या उसका वकील वहाँ पे करेगा और उस अपील के साथ जो है एक जजमेंट की कॉपी भी आपको साथ में लगानी होगी उस अपील में। सेकंड, इफ़ द अपीलेंट इज़ इन जेल, अगर अपील करने वाला जो है अगर वो जेल में है तो वो अपील जो है थ्रू ऑफिसर इंचार्ज के थ्रू जो अपनी अपील जो है हायर कोर्ट में लगा सकता है। इफ़ अपॉन द एग्जामिनिंग द पिटीशन ऑफ अपील एंड कॉपी ऑफ द जजमेंट रिसीव्ड अंडर सेक्शन 382 एंड 382 एंड 383 के अंडर जो है जो एप्लीकेशन जो पिटीशन आपको मिलती है अपील की, the appellate court considered that there is no sufficient ground for the interfering, it may dismiss the appeal against summarily। तो 384 यही बताता है कि अगर जो अपील की गई है सेक्शन 382 और 383 के अंडर जो ऊपर वाले आपने पॉइंट पढ़े, और अगर कोर्ट को ये लगता है, अपर कोर्ट को ये लगता है कि यहाँ पे ग्राउंड नहीं बनता है कोई भी अपील का, तो वो अपील को क्या करेंगे, डिसमिस वहाँ पे कर देंगे।
इफ अपील इज नॉट डिसमिस्ड द कोर्ट शैल हेयर द अपील अंडर सेक्शन 385। अगर अपील वहाँ पे डिसमिस नहीं करते कोर्ट, तो कोर्ट फिर उस अपील को सुनेगा सेक्शन 385 के अंडर फ्रॉम द अपीलेंट और प्लीडर के थ्रू। अपॉइंटेड ऑफिसर इन द स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेंट इन द केस सेक्शन अपॉन द कंप्लेंट एंड अपील सेक्शन 377 और 378 के अंडर जो है, सीधी सी बात आप इतना सा लिखिए यहाँ पे कि अगर अपील डिसमिस नहीं होती है तो सेक्शन 385 के अंडर जो है प्लीडर की अपील, अपीलेंट की अपील को वहाँ पे सुना जाएगा। Pending an appeal by the accused person, the appellate court shall suspend the execution of order of sentence and if is in the confinement he is released on the bail। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है सेक्शन 389 में लिख रखी है, जब तक वो अपील पेंडिंग है उस कोर्ट में, तो अपीलेट कोर्ट जो है जो सज़ा छोटी वाली कोर्ट ने दी है जिसके अगेंस्ट अपील की जा रही है, उस सज़ा की एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर देगा और अगर वो जेल में है तो उसको बेल पे रिहा कर दिया जाएगा। बट इफ़ द मैटर इज रिलेटेड टू द डेथ सेंटेंस, अगर मामला जो है फांसी की सज़ा का है, उम्र कैद की सज़ा का है, 10 साल से ऊपर का है, तो उससे जो है बेल बॉन्ड जो है वहाँ पे भरवाए जा सकते हैं। ठीक है जी, तब वहाँ पे इस बात पे बहस हो सकती है। When an appeal is presented against the acquittal, the High Court may issue a warrant directing that accused to be arrested। अगर कोई अपील जो है किसी पर्सन, किसी छोटी कोर्ट में किसी पर्सन का एक्विटल हो गया था, बरी हो गया था और इसकी अपील जो है हाई कोर्ट में की गई है, तो हाई कोर्ट फिर उस एक्यूज का जिसका एक्विटल हो चुका है उसको वारंट इशू करके फिर से अरेस्ट करेगा वहाँ पे। द अपीलेट कोर्ट में ईदर टेक सच एविडेंस एंड अपील टू डायरेक्ट इट टू बी टेकन। तो अपीलेट कोर्ट जो है अब एविडेंस जो है उस अपील के लिए वहाँ पे लेगा, डायरेक्ट एविडेंस वहाँ पे लेगा। वेयर एन अपील इज हर्ड बाय द हाई कोर्ट बिफोर अ बेंच ऑफ जजेस एंड दे आर डिवाइडेड ऑन ओपिनियन। अगर कोई अपील जो हाई कोर्ट सुनता है बेंच के थ्रू सुनी जाती है और वहाँ पे बेंच में जो जजेस हैं उनकी ओपिनियन डिवाइडेड है, तो दे शैल बी लेड बिफोर द अनदर जज टू द कोर्ट। तो वो जो है मामला जो है उस ओपिनियन के लिए दूसरे जज को भी वहाँ पे बुलाया जा सकता है, उसकी ओपिनियन जो वहाँ पे ली जाएगी और उसकी ओपिनियन जो है उसके ओपिनियन के बेसिस, उस तीसरे जज की ओपिनियन के बेसिस पे वो डिसीजन सुनाया जा सकता है। पावर ऑफ द अपीलेट कोर्ट। अब अपीलेट कोर्ट जो होती है जहाँ पे अपील फाइल की गई है, जहाँ पे पटिशन फाइल की गई है 386 के अंडर, उस अपीलेट कोर्ट के पास पावर क्या होगी, तो वो क्या क्या कर सकती है। इन एन अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एक्यूटल द अपीलेट कोर्ट, अगर अपील जो थी वो ऑर्डर ऑफ एक्विटल के अगेंस्ट थी तो वहाँ पे अपीलेट कोर्ट क्या करेगी, उस ऑर्डर को रिवर्स कर सकती है, अपील को डिसमिस कर सकती है, फर्दर इंक्वायरी की डिमांड वहाँ पे कर सकती है। द अक्यूज बी रीट्राइड ऑफ द कमिट ऑफ द ट्रायल, अक्यूज पे फिर से केस वहाँ पे चलाया जा सकता है। फाइंड हिम गिल्टी एंड पास इट एज, और उसको अगर वो गिल्टी होता है तो उसको सजा दी जा सकती है। तो अगर एक्विटल के अगेंस्ट अपील की गई है तो अपीलेट कोर्ट ये काम कर सकती है। ऐसे ही अगर कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील है, कन्विक्शन उसकी हो गई है, तो अपीलेट कोर्ट क्या कर सकती है, रिवर्स एंड फाइंडिंग ए सेंटेंस एंड एक्यूट और डिस्चार्ज द अक्यूज्ड, तो डिसीजन को चेंज कर सकती है, उसको बरी कर सकती है, डिस्चार्ज कर सकती है अगर एक्यूटल हुआ है अपीलेट कोर्ट। ऑर्डर हिम टू बी रिट्राइड, फिर से केस चलाने के लिए ऑर्डर कर सकती है। अल्टर द फाइंडिंग मेंटेनिंग द सेंटेंस, सेंटेंस सज़ा को जो है मेंटेन करने के लिए वहाँ पे उसमें किसी तरीके की चेंज कर सकती है, मतलब सज़ा में किसी तरीके की चेंजेस वहाँ पे की जा सकती है। विद और विदाउट अल्टरनेटिव एंड फाइंडिंग अल्टर द नेचर और एक्सटेंड ऑफ द सेंटेंस, तो सज़ा की जो प्रकृति है उसको बदला जा सकता है। जैसे जैसे रेग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट होती है उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में, या सिंपल इम्प्रिजनमेंट है तो उसको रेग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट में चेंज किया जा सकता है। इन एन अपील फॉर द इनहेंसमेंट ऑफ द सेंटेंस द अपीलेट कोर्ट में, अगर वहाँ पे अपील जो है सज़ा को बढ़ाने के लिए की गई है तो अपीलेट कोर्ट क्या कर सकती है, सिवर्स द फाइंडिंग एंड सेंटेंस एंड एक्यूट और डिस्चार्ज द अक्यूज्ड, तो वहाँ पे जो है अक्यूज को जो है डिस्चार्ज कर सकती है, एक्यूट कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है फिर से ट्रायल चलाने का, सेंटेंस में जो है चेंजेस कर सकती है, या फिर सेंटेंस की नेचर और एक्सटेंट को वहाँ पे चेंज किया जा सकता है। तो ये जो है अपील जब की जाती है तो जिस कोर्ट में अपील की जा रही है वो अपीलेट कोर्ट है, और अपीलेट कोर्ट के पास वहाँ पे अगर एक्यूटल हुआ है तो बड़ी सारी पावर्स है, अगर कन्विक्शन हुआ है तो बड़ी सारी पावर्स वहाँ पे दी गई है। दस द एक्सट्रीम पावर हैव बीन ग्रांटेड टू द अपीलेट कोर्ट, तो अपीलेट कोर्ट को यहाँ पे बड़ी सारी पावर है। राजायन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केसेस में ये बोला गया। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्यूटल शैल नॉट बी डिसमिस्ड अंटिल द ऑर्डर ऑफ एक्यूटल सीम्स टू बी रॉन्ग अगेंस्ट लॉ एंड अनरीजनेबल, तो अगर एक्यूटल वहाँ पे हुआ है तो एक्यूटल जो है तब तक डिसमिस नहीं किया जाएगा जब तक एक्यूटल जो है बरी जो किया गया है वो रॉन्ग ना हो, अगेंस्ट द लॉ ना हो। इसी तरीके स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस रामदेव सिंह AI 2004 सुप्रीम कोर्ट के इसमें यही बोला गया, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द कोर्ट शुड नॉट
थिंक ऑफ एनी एक्यूटल द प्रैक्टिस टू एक्यूट एन अक्यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डाउट शुड बी अवॉइडेड। तो जब भी एक्यूटल किया जाता है अपीलेट कोर्ट के थ्रू, अगर किसी का कन्विक्शन है तो वहाँ पे उसका अगर एक्यूटल किया जाता है तो उसमें कोई सी भी तरीके का कोई भी डाउट वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये सारे प्रोविज़न जो है अपील से रिलेटेड है। होपफुली आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।